अस्सलाम वालेकुम। पीडीसी लेक्चर नंबर 6 में इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डेड लॉक की सिचुएशन आ जाए और हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। डेड लॉक बेसिकली हमारे पास अकर कैसे होता है, ठीक है, और डेड लॉक को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। डेड लॉक कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकता, हम उसमें इतना कर सकते हैं कि हम उसको अवॉइड कर सकते हैं कि हम कोई ऐसी लॉजिक लगा सकते हैं या कोई ऐसा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिससे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं कि डेड लॉक हमारे पास अकर ना हो। इसके लिए जो हमने एग्जांपल इम्प्लीमेंट की है वो है हमारे पास बैंक अकाउंट की एग्जांपल, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हम सपोज़ कर लेते हैं T1 है और T2 है, दो ट्रांजैक्शंस करेंगे जिसकी मदद से हम ये देखते हैं कि डेड लॉक हमारे पास किस सिचुएशन में आ सकता है और कौन सी सिचुएशन में हम उसको हैंडल कर सकते हैं, क्या कंडीशन लगाएं कि हमारे पास उससे क्रिटिकल सेक्शन और डेड लॉक की जो सिचुएशन है वो उसकी ऑकरेंस मिनिमम हो। तो इसके लिए हमारे पास एक सिनेरियो इस तरह का हो सकता है कि सपोज़ करें आपके पास दो अकाउंट हैं, ठीक है, A1 और A2 के नाम से। तो इसमें इस तरह है कि लेट्स सपोज कि जो A1 का अकाउंट है हमारे पास, ठीक है, वो क्या कर रहा है, A2 के अकाउंट में अमाउंट को डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि A1 की तरफ से A2 की तरफ क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और एट द सेम टाइम A2 क्या कर रहा है, आपके पास विदड्रॉ कर रहा है, ठीक है। विदड्रॉ कर रहा है किससे, अकाउंट A1 से। इट्स मीन कि A1 से हम A2 की तरफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं डिपॉजिट की, और उसी टाइम पे A2 A1 के अकाउंट से विदड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ करें कि दो दोस्त होते हैं, एक दूसरे दोस्त को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेजने, और वो दूसरे दोस्त ने अपने दोस्त के अकाउंट से पैसे निकलवाने। अगर वो दोनों ट्रांजैक्शंस एट द सेम टाइम पे परफॉर्म होती है, इसके चांसेस तो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन समहाउ किसी जगह पे जाके इस तरह की एक सिचुएशन आ सकती है कि दोनों ट्रांजैक्शंस एट द सेम टाइम पे परफॉर्म हो जाएं। तो उसमें हमारे पास ऐसा हो सकता है कि A1 जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, ये वाली जो अमाउंट डिपॉजिट हो रही है हमारे पास, सपोज़ कर लेंगे 10,000 हमारे पास डिपॉजिट हो रहा है, और उसी दौरान जो दूसरा बंदा है वो क्या कर लेता है, 15,000 हमारे पास विड्रॉ कर लेते हैं। तो जब एट द सेम टाइम पे ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाएगी दोनों साइड पे, तो कोई ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि इसके अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट या इस अकाउंट में हो सकता है अमाउंट डिपॉजिट ना हो, ठीक है। तो या फिर हो सकता है कि इसके अकाउंट में जो अपडेटेड अमाउंट है वो वहाँ पे ओवरराइट ना हो। मतलब कि अमाउंट में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, या तो वो अपडेट ही नहीं होगी, या फिर वो विदड्रॉ नहीं होगी, या फिर वो डिपॉजिट नहीं होगी। तो इस तरह का सिनेरियो हमारे पास आ सकता है। तो हम एग्जांपल को देखते हैं कि हम इस सिनेरियो को कैसे हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक अकाउंट की क्लास देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दो अकाउंट होंगे, उसमें से हमने क्या करना है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई अकाउंट के नाम से, ठीक है, पब्लिक क्लास अकाउंट, और इसके अंदर हमने दो डाटा मेंबर्स रखे, अकाउंट नंबर है और एक है हमारे पास अमाउंट, ठीक है। एक अकाउंट नंबर होगा और हमारे पास दूसरी अमाउंट होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर हमने दो पैरामीटर लिए हुए हैं, एक अकाउंट नंबर आ रहा है और एक हमारे पास अमाउंट आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू AC नम। अब दिस डॉट अकाउंट नंबर का क्या मतलब है कि वॉइड मैन के अंदर से हमारे पास जो अकाउंट नंबर इधर आएगा ना, इस जगह पे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और मेन फंक्शन जो अमाउंट हम भेजेंगे वो यहाँ पे आएगी पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे वो आएगी तो वो देखेगा कि ये किसके इक्वल हो रही है, दिस डॉट अमाउंट के इक्वल हो रही है। मतलब कि इसका मतलब है कि ये जो प्रेजेंट कॉल हो रही है ये उसके इक्वल हो जाएगा, अमाउंट उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, गेटर और सेटर बना रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारे पास गेटर बना हुआ है। गेटर में हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट नंबर गेट कर रहे हैं, और ये इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, गेट अमाउंट, इसमें हम अमाउंट गेट कर रहे हैं। और ये जो फंक्शन है हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेटर बना रहे हैं, इसमें हम अमाउंट सेट कर रहे हैं।
अमाउंट कौन सी सेट करेंगे, जो अपडेटेड अमाउंट होगी हमारे पास ट्रांजैक्शन परफॉर्म होने के बाद, ठीक है। दूसरी क्लास देखते हैं हम। दूसरी क्लास हमने बनाई है ट्रांजैक्शन के नाम से। इसके अंदर हम सारा वो काम कर रहे हैं जो हमने ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। इसमें डेड लॉक की सिचुएशन भी बताई हुई है और डेड लॉक अवॉइडेंस भी बताया हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपको फंक्शन कमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें हमारे पास डेड लॉक अकर हो सकता है। डेड लॉक में और में नॉट अकर, ठीक है। अकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि अगर दोनों प्लेसेस पे एट द सेम टाइम हमारे पास ट्रांजैक्शन हो रही है तो फिर हमारे पास डेड लॉक आ सकता है, अदरवाइज़ हमारे पास डेड लॉक नॉर्मली रूटीन पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो अकाउंट जो हमने यूज़ करना है फ्रॉम और टू, मतलब कि फ्रॉम अकाउंट से हमने टू अकाउंट की तरफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए हमने एक क्लास बनाई है ट्रांजैक्शन के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास अकाउंट के दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, एक फ्रॉम है और एक टू अकाउंट होगा हमारे पास, और एक हमारे पास होगी अमाउंट होगी, ठीक है। फिर हमने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक अकाउंट एफ दे रहे हैं फ्रॉम अकाउंट से लेके अकाउंट टू तक, और इंटीजर अमाउंट, ठीक है जी, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ये, जो हम वॉइड मैन से जब ट्रांजैक्शन करेंगे, मैन मेथड से जब हमारी ट्रांजैक्शन होगी जब, तब हमारे पास क्या होगा, वहाँ से एक अमाउंट आएगी जो किसकी इक्वल हो जाएगी, इस अमाउंट की इक्वल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है ट्रांसफ़र के नाम से, ठीक है। ट्रांसफ़र में हम अपनी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो ऊपर हमारे पास फंक्शन बना हुआ है पब्लिक वाइड ट्रांसफ़र, इसमें हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ सकती थी जिसमें हमारे पास डेड लॉक अकर हो सकता है। अब इस अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, इस अकाउंट में हम ये कर रहे हैं कि देखें, सबसे पहले हमारे पास पब्लिक वाइड ट्रांसफ़र का एक फंक्शन बना हुआ है और उसके अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट लगी हुई है सिस्टम डॉट आउट की, जिसके अंदर लिखा हुआ है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड नेम डॉट गेट नेम। अब ये फंक्शन हमने प्रीवियस वीडियोस में नहीं देखा। अब ये फंक्शन क्या करता है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। अब ये थ्रेड की क्लास के साथ हम इसको क्यों कॉल कर रहे हैं, वो इस वजह से कॉल कर रहे हैं क्योंकि ये जो करंट थ्रेड का फंक्शन है हमारे पास, ये स्टैटिक है, और स्टैटिक फंक्शन हमेशा अपनी क्लास के नाम के साथ कॉल होता है, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूँ, करंट थ्रेड का हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हम थ्रेड क्लास के साथ कॉल कर रहे हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है, और स्टैटिक फंक्शंस हमेशा क्लास के नाम के साथ कॉल होते हैं। यहाँ पे हमने क्या कॉल किया, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। यहाँ से हमारे पास क्या रिटर्न होगा, थ्रेड का नेम रिटर्न होगा। उसके बाद हम स्ट्रिंग कनकैट कर रहे हैं इज़ लॉकिंग फ्रॉम डॉट गेट अकाउंट नंबर, मतलब कि जो ये करंट थ्रेड होगा ना हमारे पास, अब यहाँ पे थ्रेड का नेम कोई भी हो सकता है, हम अपने पास से भी दे सकते हैं। अगर हम उसको नेम नहीं देते तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट थ्रेड का नेम गेट कर लेगा, जो भी थ्रेड हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो वो क्या कर रहा है, लॉक कर रहा है, किसको लॉक कर रहा है, फ्रॉम डॉट गेट अकाउंट नंबर। फ्रॉम का जो अकाउंट नंबर है उसको वो क्या कर रहा है, लॉक करने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंक्रोनाइज्ड फ्रॉम। अब हमने जो पहले एग्जांपल की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर की, उसके अंदर हमने पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड रीड और पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड अपडेट, ये दो फंक्शन हमने देखे थे। अब वो थे हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड मेथड। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है सिंक्रोनाइज्ड के अंदर, ठीक है, नेस्टेड सिंक्रोनाइज लगा हुआ हमारे पास, ठीक है। एक तो ये सिंक्रोनाइज है और एक ये सिंक्रोनाइज है, इस सिंक्रोनाइज के अंदर है ये। इट्स मीन नेस्टेड सिंक्रोनाइज्ड है, और इनको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है सिंक्रोनाइज्ड मेथड और एक होता है हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। अभी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही सिंक्रोनाइज फ्रॉम, मतलब कि हम जो फ्रॉम का अकाउंट है उसको क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी आउटपुट के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए। जब हमारे पास दो चीज़ें एट द सेम टाइम पे आ जाती हैं तो उसको हैंडल करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन को यूज़ करते होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम के अकाउंट को सिंक्रोनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हम जैसे ही फ्रॉम अकाउंट को सिंक्रोनाइज कर देंगे, उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट लगाई हुई है सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पे हम थ्रेड का नेम गेट कर रहे हैं, हैज़ लॉग्ड फ्रॉम डॉट गेट अकाउंट नंबर। इट्स मीन कि जैसे ही हम सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आते हैं तो हमने क्या किया है, फ्रॉम का जो अकाउंट नंबर है उसको लॉक कर दिया।
मतलब कि जो बंदा ट्रांजैक्शन करने जा रहा है वो अपना अकाउंट नंबर बताएगा कि इस अकाउंट नंबर से हमने फ़लाने अकाउंट नंबर पे ट्रांजैक्शन करनी है। सबसे पहले उस बंदे का अकाउंट नंबर लॉक होगा जो बंदा ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहता है। लॉक से मुराद है कि वो एक थ्रेड उसके अकाउंट नंबर को थोड़ी देर के लिए क्या उसे कहते हैं लॉक कर देगा, अपने पास रख लेगा ताकि वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे और उसके बाद उसको रिलीज़ कर दे। अब जैसे ही फ्रॉम वाले का अकाउंट नंबर लॉक कर दिया उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो क्या करेगा, ट्राई करेगा system.out.print thread.current_thread.getName is locking to.getAccount number। जब फ्रॉम वाला अकाउंट नंबर हमारे पास लॉक हो जाएगा उसके बाद जिस बंदे के अकाउंट में हमने ट्रांजैक्शन करनी है टू अकाउंट जो है उस अकाउंट को हम लॉक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इज़ लॉकिंग to.getAccount नंबर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज टू लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमने टू को सिंक्रोनाइज़ किया, यहाँ पे हमने फ्रॉम को सिंक्रोनाइज़ किया था और यहाँ पे हम टू को सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही इस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम आएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास करंट थ्रेड है उसने क्या कर लिया है, हैज़ लॉक्ड to.getAccount नंबर, उसने टू वाले अकाउंट नंबर को भी लॉक कर दिए। जब दोनों अकाउंट नंबर हमारे पास लॉक हो जाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी वो किस तरह होगी, यहाँ पे हमने एक इंटीजर बनाया a इज इक्वल टू from.getAmount। इसका मतलब है कि जो फ्रॉम अकाउंट के अंदर हमारे पास अमाउंट पड़ी होगी उसमें से क्या कर दो, इस अमाउंट को माइनस कर दो। ये कौन सी अमाउंट होगी जो हमने वहाँ से निकालनी है और किसी दूसरे अकाउंट में भेजनी है। सपोज़ कि फ्रॉम का अकाउंट है उसके अंदर हमारे पास 40,000 अमाउंट पड़ी हुई है। हमने क्या करना है, इसमें से जो 10,000 अमाउंट होगी वो हमने क्या करनी है, सेंड करनी है। किसको सेंड करनी है, सेंड टू अकाउंट। ठीक है, हमने इस अकाउंट में क्या करनी है, सेंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, from.getAmount। अब इसके अंदर from.getAmount जब करेंगे क्या अमाउंट आएगी, 40,000 रहेगी, माइनस अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। अब ये अमाउंट कौन सी है, जितनी अमाउंट हमने सेंड करनी है। सपोज करें कि हमने करना है सेंड 10,000, तो क्या होगा, यहाँ पे 10,000 आएगा। तो इसका मतलब है कि 40,000 में से हमारे पास 10,000 क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या रह जाता है पीछे, 30,000। उस 30,000 को हम क्या करना है, from.setAmount a। ये जो सेट अमाउंट का फंक्शन हमने लिखा हुआ था, ठीक है, सेटर लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास 40,000 अमाउंट आई थी, इसमें से हमने 10,000 को डिडक्ट किया और डिडक्ट करने के बाद इस अकाउंट नंबर को जो हमारे पास इनिशियली चल रहा है उसको हमने क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है from.setAmount। कौन सी अमाउंट सेट कर दी है, जो डिडक्ट होने के बाद हमारे पास बच जाती है। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे डिडक्ट होने के बाद 30,000 अमाउंट बचती है। जब हम ये from.setAmount करेंगे तो इस फ्रॉम अकाउंट नंबर में कितनी अमाउंट आ जाएगी, हमारे पास 30,000 बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल टू to.getAmount प्लस अमाउंट। सपोज कि हमारे पास टू वाले अकाउंट के अंदर अमाउंट पड़ी हुई थी 25,000। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करना है, रिसीव करनी है, रिसीव अमाउंट 10,000 जो कि हमने फ्रॉम अकाउंट से डिडक्ट की है। जब हम to.getAmount करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25,000। जब प्लस अमाउंट करेंगे तो हमारे पास 10,000 प्लस हो जाएगी। तो जब उसके बाद to.setAmount करेंगे तो सेट अमाउंट करने के बाद हमारे पास टू वाले अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट होनी चाहिए, 35,000 अमाउंट होनी चाहिए। तो ये थी इस ट्रांसफ़र फंक्शन की वर्किंग। लेकिन इसमें हमारे पास समहाउ डेडलॉक अकर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि वो जब रिसोर्स लॉक करने की कोशिश करे, from.getAccount को लॉक करने की कोशिश करे और to.getAccount को लॉक करने की कोशिश करता है तो वो दोनों लॉक ना हो। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस ट्रांसफ़र फंक्शन को मॉडिफाई करके, ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद हमने ये ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है। सबसे पहले हमने इस ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर क्या किया, दो ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस बनाए। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है हमारे पास, ये जावा के अंदर हमारे पास बिल्ट इन क्लास है जो हम किसी भी रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी क्लास लेवल के ऑब्जेक्ट को उसके इक्वल कर सकते हैं। उसके दो ऑब्जेक्ट बना के जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट बना लें, 10 बना लें, 5 बना लें, 2 बना लें, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्लास लेवल के ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, R1 R2 ऑब्जेक्ट क्लास के। फिर हम क्या कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ इंटीजर डॉट पार्स इंट
अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास फ्रॉम का अकाउंट नंबर होगा ना, वो हमारे पास इंटीजर में आएगा, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ था, अकाउंट नंबर इंटीजर में लिया हुआ था, सॉरी स्ट्रिंग में लिया हुआ था, अकाउंट नंबर स्ट्रिंग में लिया हुआ था। उसको हम क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग अकाउंट नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, पार्स कर रहे हैं इंटीजर के अंदर, और उसको कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कि इफ़ फ्रॉम डॉट गेट अकाउंट नंबर ग्रेटर देन इंटीजर डॉट पार्स इन टू डॉट गेट अकाउंट नंबर, अगर फ्रॉम का अकाउंट नंबर टू के अकाउंट नंबर से ग्रेटर है, लेट सपोज फ्रॉम का जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, वो हम सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 है, और जो हमारे पास टू का अकाउंट नंबर है वो हमारे पास है 3 4 5, सॉरी हम यहाँ पे कर लेते हैं 6 7 8। तो अब अगर कंपेयर किया जाए तो 1 2 3 4 5 एक पूरी अगर अमाउंट हम देखें तो हमारे पास बनती है 12,345, और इसको अगर देखा जाए तो 678। तो ये अकाउंट नंबर स्ट्रिंग से कन्वर्ट होगा इंटीजर में, फिर उसको कंपेयर करेगा। इफ़ दिस अकाउंट नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस, तो ये अकाउंट नंबर ग्रेटर है, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स 1 को 2 के इक्वल कर रहे हैं और रिसोर्स 2 को फ्रॉम के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। एल्स में हम क्या कर रहे हैं, R1 इज इक्वल टू फ्रॉम, R2 इज इक्वल टू 2। अभी हम किस लिए कर रहे हैं, अब इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि अगर हमारे पास अकाउंट 1 ग्रेटर है अकाउंट 2 से, ठीक है, तो क्या करो, अकाउंट 1 से ट्रांजैक्शन करो अकाउंट 2 की तरफ। अगर अकाउंट 2 ग्रेटर है अकाउंट 1 से, तो फिर अकाउंट 2 से ट्रांजैक्शन करो अकाउंट 1 की तरफ, ठीक है। इस चीज़ का पर्पज़ हमारे पास ये है। तो उसके बाद फिर हमने बाकी उसी तरह किया हुआ है, सिंक्रोनाइज़ किया R1 को, इसी तरह फिर हमने सिंक्रोनाइज़ किया R2 को। अब ये जो फंक्शनैलिटी ये हमारे पास सेम है जो हमने ऊपर वाले फंक्शन के अंदर लगाई हुई थी, ये वाली, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम हो जाती है। जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर को कंपेयर किया है, अगर वो ग्रेटर है तो हम मतलब कि अगर पहला अकाउंट नंबर ग्रेटर है दूसरे से तो पहले से ट्रांजैक्शन दूसरे की तरफ करो, अगर दूसरा अकाउंट नंबर ग्रेटर है पहले से तो दूसरे अकाउंट से पहले की तरफ ट्रांजैक्शन करो। बाकी उसी तरह किया हमने, ठीक है। एंड पहले हमने फ्रॉम अकाउंट में से अमाउंट माइनस की जो हमने डिपॉजिट करनी है दूसरे अकाउंट में, उसको फिर हमने सेट कर दिया, अपडेट कर दी उसकी अमाउंट। 2 अकाउंट में हमने अमाउंट प्लस की और 2 अकाउंट की हमने अमाउंट को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। उसके बाद हमने ये साथ ही बता दिया कि आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम अकाउंट 1 उसके अंदर कितनी अमाउंट रह जाती है, और आफ्टर डिपॉजिट इन अकाउंट 2 जब अकाउंट 2 के अंदर डिपॉजिट करेंगे तो हमारे पास कितनी अमाउंट रह जाएगी। उसके बाद हम अपनी मेन क्लास पे आते हैं, मेन मेथड में आते हैं। इसके अंदर आपको होप्स हो के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट A1 और अकाउंट A2, अकाउंट के 2 इंस्टेंसेस बना रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं कि न्यू अकाउंट। अब यहाँ पे हम अकाउंट नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 और 40,000 अमाउंट। इसका मतलब है कि जो पहली दफ़ा हमारे पास इसके अंदर अकाउंट नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 आ रहा है, और जो अमाउंट आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, 40,000 आ रही है। ये हमारे पास अकाउंट नंबर आ रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो 40,000 आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम अकाउंट 2 में गए, अकाउंट 2 हमने सेट कर दिया 6 7 8 9 अकाउंट नंबर, और 50,000 हमने इसमें अमाउंट सेट कर दी। अब ये 2 हार्ड कोटेड हमने क्या कर दिए, अकाउंट बना दिए, ठीक है। इसके अंदर हमने अमाउंट सेट कर दी है और अकाउंट नंबर हमने सेट कर दिया। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्लास के हमने 2 इंस्टेंसेस बनाए T1 और T2 के नाम से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे अपनी, ये ठीक है। हमारे पास ट्रांजैक्शन क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए T1 और T2 के नाम से। इसमें हम क्या करें, न्यू ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर हैं। ट्रांजैक्शन क्लास में अगर आप देखें जाके तो जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था उसके अंदर हमने 3 पैरामीटर्स पास किए थे। अकाउंट F जो अकाउंट हमने यूज़ करना है, अकाउंट T जिस अकाउंट के अंदर हमने अमाउंट भेजनी है, और इंटीजर अमाउंट कि कितनी अमाउंट हमने भेजनी है। हम यहाँ पे कर रहे हैं A1, A2 10,000। इट्स मीन कि अकाउंट 1 से अकाउंट 2 की तरफ ट्रांजैक्शन करो। इसका मतलब है कि यहाँ से ट्रांजैक्शन करो यहाँ, और अमाउंट कितनी भेजो, 10,000 भेजो, ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट 2 से अकाउंट 1 की तरफ 5,000 रुपये भेज दो, ठीक है। सिंपली उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं M1 के नाम से, ठीक है। M1 के नाम से हमने एक थ्रेड क्रिएट किया, उसके अंदर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, T1 डॉट ट्रांसफ़र, ट्रांजैक्शन वाले फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, और इसको हमने थ्रेड नेम दे दिया है M1।
इसी तरह हमने थ्रेड 2 बनाया, क्योंकि हमने 2 ट्रांजैक्शन परफॉर्म की हैं तो 2 थ्रेड्स के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। दूसरा थ्रेड बनाया, उसका नाम रखा हमने M2, और उसके अंदर हमने क्या किया, T2 डॉट ट्रांसफ़र, जो कि हमने यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस के इंस्टेंसेस बनाए हुए थे। पहली ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, अकाउंट 1 से अकाउंट 2 की तरफ 10,000 रुपीज़ सेंड हो रहे हैं, और दूसरी ट्रांजैक्शन में अकाउंट 2 से अकाउंट 1 में 5,000 रुपीज़ सेंड हो रहे हैं। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि इसकी फंक्शनलिटी कैसे परफॉर्म हुई है। अभी आप ये देखें, आपके पास आउटपुट आ गई सामने। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह हुआ है। हम जाते हैं अकाउंट क्लास में, अपने इस ट्रांसफ़र फंक्शन में। सबसे पहले देखें, यहाँ पे एक लाइन लगी हुई थी कि जैसे ही हम R1 को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो उसमें लिखा आ गया हमारे पास M2 हैज़ लॉग्ड फ्रॉम डॉट गेट अकाउंट नंबर। ठीक है, जो हमारे पास M2 वाला थ्रेड था, M2 का जो थ्रेड था, उसने क्या किया है, 6789 को लॉक कर दिए, इस अकाउंट नंबर को उसने लॉक कर दिए। जैसे ही ये वाला अकाउंट नंबर उसने लॉक किया, उसके बाद वो क्या कर रहा है, M2 इज़ लॉकिंग टू डॉट गेट अकाउंट नंबर। मतलब कि इस पहले अकाउंट को उसने लॉक किया, फिर वो उस दूसरे अकाउंट को लॉक करने की कोशिश कर रहा है जिसके साथ उसने ट्रांजैक्शन करनी है। फिर जैसे ही वो R2 के अंदर गया, उसने साथ ही उस अकाउंट को भी लॉक कर दिया। ठीक है, मतलब कि पहले उसने अकाउंट 1 को लॉक किया, उसके बाद फिर उसने अकाउंट 2 को लॉक कर दिया ताकि वो इन दोनों के दरमियान ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सके। उसके बाद देखें, लिखा हुआ था हमारे पास, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सपोज़ करें हमारे पास 40,000 अमाउंट है और दूसरे अकाउंट में हमने कितनी 10,000 भेजनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें मेन क्लास के अंदर जाके, तो हमारे पास यहाँ पे 40,000 अमाउंट है 1 2 3 4 5 के अंदर, और 6 7 8 9 के अंदर हमारे पास 50,000 है। अब देखें, अब ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म होगी वो किसके अंदर होगी, 6 7 8 9 से हम सेंड करेंगे 1 2 3 4 5 की तरफ। ठीक है, अब वहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम अकाउंट 1। अब हमारे पास अकाउंट 1 क्या है, 6 7 8 9। 6 7 8 9 के अंदर हमारे पास अमाउंट कितनी पड़ी हुई है, 50,000। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे थ्रेड 2 पहले रन हुआ है, थ्रेड 1 बाद में रन हुआ है। वो मैंने आपको उसकी रीज़न बताई हुई है कि पैरेलल एग्जीक्यूशन होती है, हमें नहीं पता होता कि पहले थ्रेड 2 चलेगा या थ्रेड 1 चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब M2 वाला थ्रेड अपनी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये देखें आपको 7 अकाउंट नंबर नज़र आ रहा है। मतलब कि जब हमने इस अकाउंट से अमाउंट को डिडक्ट किया, कितनी अमाउंट डिडक्ट की हमने, 5,000, जब हमने A2 से A1 की तरफ ट्रांजैक्शन की थी। अब ये जो फंक्शन है T2 के साथ हमारे पास कॉल हो रहा है, T2 डॉट ट्रांसफ़र। T2 में हमने क्या किया है, अकाउंट 2 से अकाउंट 1 की तरफ 5,000 रुपये भेजें। करंटली हमारे पास अकाउंट 1 में कितने पैसे हैं, 40,000, अकाउंट 2 में कितने हैं, 50,000। इसका मतलब है कि 50,000 में से जब हम 5,000 इसकी तरफ भेज देंगे तो इसके 45 होने चाहिए और इसके भी 45 होने चाहिए। जब हमने इसके अंदर से 5,000 रुपये निकाल दिए तो हमारे पास कितने बच गए, 45,000। जब इस अकाउंट में अमाउंट आफ्टर डिपॉजिट इन अकाउंट 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 2 3 4 5 अकाउंट था, इसके अंदर 40,000 थे। जब हमने 5,000 भेजे तो इसमें भी हमारे पास कितने हो गए, 45,000 हो गए। उसके बाद हम देखते हैं जो पहला थ्रेड हमारे पास चला है T1 डॉट ट्रांसफ़र वाला, उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, M1 हैज़ लॉग 1 2 3 4 5, उसने इस अकाउंट को लॉक किया। फिर वो कोशिश कर रहा है दूसरे अकाउंट को लॉक करने की जिसके साथ उसने ट्रांजैक्शन करनी है। सिंक्रोनाइज हुआ जैसे ही, उसने इस अकाउंट को भी लॉक कर दिया। अब 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 M1 ने दोनों लॉक किए हुए हैं। ठीक है, अब जो सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने वाला है, यहाँ पे वो इसी तरह है। देखें, अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि M1 अगर M1 ने इसको लॉक किया हुआ है तो एट द सेम टाइम उसको M2 भी लॉक कर दे। तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करना है, इसी चीज़ को हैंडल करना है कि जब M2 ने लॉक किया हुआ है तो जब तक M2 की ये वाली ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो जाती तब तक M1 इंटर नहीं हो सकता। अब यहाँ तक हमारे पास M2 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। M2 की ट्रांजैक्शन जैसी कंप्लीट हुई उसके फ़ौरन बाद हमारे पास M1 आ गया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास M1 नहीं आया, जबकि थ्रेड्स हमारे पास पैरेलल एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे थे तो यहाँ पे जैसे ही M2 इसको लॉक करता तो यहाँ पे M1 भी आ सकता था। M1 यहाँ पे एंटर क्यों नहीं हो सका, उसकी वजह यही है कि हमने
अपने उस मेथड को, ट्रांसफ़र वाले फंक्शन को हमने सिंक्रोनाइज किया हुआ है कि जब M2 ने अगर एक अकाउंट नंबर को लॉक कर दिया है तो जब तक वो अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर सकता तब तक हमारे पास M1 किसी भी अकाउंट नंबर को लॉक नहीं कर सकता। तो M2 की ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद M1 ने क्या किया, 1 2 3 4 5 को लॉक किया, उसके बाद उसने ट्राई किया 6 7 8 9 को लॉक करने की। जैसे वो सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक के अंदर गया उसने क्या कर दिया, इस अकाउंट नंबर 6 7 8 9 को भी लॉक कर दिया। उसके बाद वो बता रहा है कि अमाउंट आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम अकाउंट 1, जब अकाउंट 1 2 3 4 5 में से जब 40,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने कितनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, 10,000 की। अब देखें पहले हमारे पास थ्रेड 2 आया था ना, थ्रेड 2 आया था, उसने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की तो हमारे पास अपडेटेड अमाउंट क्या आ गई थी, 1 2 3 4 5 के अंदर भी 45,000 आ गया था और 6 7 8 9 के अंदर भी हमारे पास 45,000 आ गया था। अब ये जो अमाउंट हमने दी थी ना ये फर्स्ट टाइम थी, अब जो हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है वो सेकंड टाइम हो रही है। अब हमारे पास अपडेटेड अमाउंट आएगी जो कि कितनी होगी, दोनों अकाउंट्स में 45,000, ठीक है जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अब इसका मतलब है कि अमाउंट आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम अकाउंट 1, अकाउंट 1 के अंदर अभी अमाउंट कितनी है प्रेजेंट, 45,000, और हमने डिडक्ट कितनी करनी है, 10,000 करनी है। ये जो अमाउंट लिखी हुई है T1 वाली, 45,000 में से 10,000 डिडक्ट करेंगे तो कितने रह जाएंगे, 35,000। उसके बाद लिखा हुआ है अमाउंट आफ्टर डिपॉजिट इन अकाउंट 2। अब हमने इसमें से 10,000 डिडक्ट करके इसके अंदर क्या करने हैं, प्लस करने हैं, तो इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 55,000। तो ये देख लें, अमाउंट आफ्टर डिपॉजिट इन अकाउंट 2 6 7 8 9 अकाउंट नंबर, और इसकी अमाउंट अपडेट हो गई, कितनी हो गई है, 45,000 हो गई है। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये एग्जांपल अंडरस्टैंड होगी। तो ये थी हमारे पास बैंक एग्जांपल जिसके अंदर हमारे पास डेड लॉक अकर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और उस डेड लॉक को अवॉइड करने के लिए हमने जो कंडीशन लगाई थी, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक यूज़ किया हमने यहाँ पे अपने ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर, और हमने चेक किया कि अकाउंट नंबर 1 अगर अकाउंट नंबर 2 से ग्रेटर है तो पहले आप अकाउंट 1 से 2 की तरफ ट्रांजैक्शन करें, अगर ये स्मॉलर है तो फिर आप अकाउंट 2 से अकाउंट 1 की तरफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें। तो होप्स हो कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। बाकी कंसेप्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।